Keeping healthy. Today we are going to start the syllabus of PT2. आज हम PT2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं and we are going to start with the lesson keeping healthy. We are going to start with the lesson keeping healthy. I hope you people must have taken out your books and answer lesson number 3. Everyone be mute. Everyone be mute. Keeping healthy means अपने आप को healthy हम कैसे रख सकते हैं. So in this lesson we will study about. आज हम इसमें क्या क्या रीड करेंगे? Good habits, good food and exercise. वैसे हमने थोड़ी सी रीडिंग कल भी की थी ना. यस उज्जवल. मैम पेज नंबर कौन सा है? इट्स पेज नंबर बेटा 15. मैम 15. 15. Okay. 15. I hope you all the children must have purchased the books by now. सबके पास तो बुक होगी अब तक ना. Even then ma'am is going to share the screen. So look at the screen carefully and don't create disturbance. Later on you people will get turn to read the chapter. So keeping healthy है आपका lesson number 3 है. Page number is 15. Right? तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. हम गुड हैबिट्स, गुड फूड एंड एक्सरसाइज के बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है. लिसन टू मी केयरफुली. वी आर हैप्पी व्हेन वी आर हेल्दी. हैप्पी मीन्स खुश. हेल्दी मीन्स जब हमें कोई भी हेल्थ इशू नहीं होता. कुछ बच्चे क्या होते हैं आपने नोटिस किया होगा, वो जल्दी जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, है ना. इट मीन्स अंदर से वो क्या होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं. तो जब हम हेल्दी नहीं होते हैं, हमें कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है, तो हम उस समय खुश भी नहीं होते ना खुश. तो हम हैप्पी कब होते हैं? जब हम खुश होते हैं. तो अब हमने देखना है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे कैसे रख सकते हैं. आप क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में जिससे आप भी हेल्दी रहो. गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें. गुड फूड. दिस वर्ड इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का मीनिंग तो सबको पता ही होगा. गुड पोस्चर. पोस्चर क्या होता है? द वे इन विच वी सिट, स्टैंड और वॉक. पोस्चर क्या होता है? जिस तरह से हम बैठते हैं, चलते हैं या खड़े होते हैं. कुछ बच्चे आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा बेंड होके चलते हैं, या जब बैठते भी हैं कुछ बच्चे एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बेंड होके बैठते हैं. तो ये हमारा क्या होता है? पोस्चर होता है. तो पोस्चर के बारे में आप थोड़ा सा हम नेक्स्ट मतलब कल हम उसके बारे में रीडिंग करेंगे. राइट. इसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज रिक्रिएशन. RECREATION. ये वर्ड बना रिक्रिएशन. रिक्रिएशन होता है सम एक्टिविटीज विच वी डू फॉर इंजॉयमेंट. जब हम कोई एक्टिविटीज अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं उसे कहते हैं रिक्रिएशन. जैसे आप खेलते हो, ठीक है, आप टीवी देखते हो, कार्टून देखते हो, तो वो आपकी क्या है? इंजॉयमेंट के लिए एक्टिविटीज हैं. वो क्या है? रिक्रिएशन. रेस्ट एंड स्लीप कीप आवर बॉडी फिट. तो ये जो सभी चीजें मैम ने जो नेम लिए हैं, गुड हैबिट्स, गुड फूड, एक्सरसाइज, गुड पोस्चर, रिक्रिएशन, रेस्ट एंड स्लीप कीप आवर बॉडी फिट. फिट मीन्स मतलब हेल्दी, जब हम बीमार नहीं होते हैं. तो ये चीजें हमारी बॉडी को फिट रखती हैं. तो आज मैम ने फिर से बता रहे हैं, आज इसमें से हम गुड हैबिट्स, गुड फूड और एक्सरसाइज के बारे में रीड करेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल रीड टुमारो.
तो फर्स्ट वर्ड यहाँ जो आप रेड कलर में देख रहे हो, यहाँ क्या लिखा है? इट्स गुड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स क्या करती हैं? गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड फिट। जो अच्छी हैबिट्स होती है, हैबिट का मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं? आदतें। आदतें हमारी क्या होती है? हैबिट्स क्या होती है? जो हम रूटीन में वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? हैबिट्स होती हैं। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी हैं तो हम हेल्दी एंड फिट रहेंगे। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं? वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। अगर आप जल्दी उठोगे, ओनली देन यू, देखो अगर आप लेट उठोगे, फॉर एग्जाम्पल आजकल आप स्कूल नहीं आ रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं क्लास से थोड़ी देर पहले ही उठते हो, है ना? सोचो आप ब्रेकफास्ट कब करोगे? अगर आप 10:30 या 11 o'clock उठोगे, when you people will have your breakfast। अगर आप इतना लंबा लेट अपना ब्रेकफास्ट करोगे तो फिर आप लंच भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। राघव शर्मा, which book you are having? Take your EVS book with you. EVS. So you are showing me your holidays homework. Close this book. अगर आप फिर आपका लंच लेट हो जाएगा, फिर आपका डिनर भी लेट हो जाएगा, तो सब कुछ आपका राइट टाइम पे नहीं होगा। आपका सब कुछ राइट टाइम पे कब होगा? इफ यू पीपल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप मॉर्निंग में अपना जल्दी उठोगे, इवन ओनली देन यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एट राइट टाइम। और भी जो एक्स्ट्रा आपने बीच में दूध पीना होता है, फ्रूट्स खाना होता है, तो तभी आप वो राइट टाइम पे ले पाओगे। तो फर्स्ट जो गुड हैबिट आपको फॉलो करनी है, दैट इज कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, we should wash our hands with soap and water after using the toilet. Whenever you go to the toilet, जब भी आप टॉयलेट जाते हो तो आपको सिर्फ अपने वाटर से हैंड वॉश करना, इट्स नॉट सफिशिएंट, यू मस्ट यूज द सोप। क्योंकि जब हम वॉशरूम में जाते हैं वहां पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो जो हमारे हैंड्स पे आ जाते हैं, तो जो सोप होता है, सोप में ऐसी चीजें होती हैं जो उन जर्म्स को किल कर देती है, मार देती है। सो हमने अपने हैंड्स को सोप एंड वाटर दोनों से यूज करना है आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। नेक्स्ट गुड हैबिट क्या है? वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मीन्स 2 times। ठीक है, हमें अपने जो टीथ है वो दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, 1 in the morning and once at night. How many of you brush their teeth at twice in a day? कितने बच्चे करते हैं? झूठ नहीं बोलना किसी ने भी। Write in the chat box. How many of you brush your teeth twice a day? कितने बच्चे 2 बार करते हैं? दिशिता 2 times, okay. झूठ नहीं बोलना, ओनली दोस चिल्ड्रन विल राइट जो 2 बार करते हैं अपने ब्रश करते। पर अब इन्हें ऑनेस्टली लिखा है ओनली 1 टाइम। सो बच्चे जो अभी तक 1 बार करते हैं ना अपने टीथ ब्रश, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ एट नाइट ऑल्सो, रात को। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना, वो सारा जो खाना है हमारे टीथ में फंस जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई मीठी चीजें खाते हो रात को, तो वो बहुत सारी रात मीठा आपके दांतों में रहता है, इसीलिए मोस्टली क्या होता है, हमें जो कैविटी हमारे दांतों में हो जाती है। सो आज से आपने क्या करना है, अपने टीथ को कितनी बार ब्रश करना है? 2 times इन अ डे, दिन में 2 बार। नेक्स्ट इज वी शुड टेक बाथ डेली एंड वियर क्लीन क्लोथ्स। आपको डेली बात करना है, डेली नहाना है और क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं। क्योंकि जो हम कपड़े भी पहनते हैं, वो कपड़े हमारे रूटीन में जब हम बाहर निकलते हैं, इवन घर पे भी रहते हैं, तो उस पे क्या होता है, डस्ट आ जाती है, जर्म्स आ जाते हैं, हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं। तो सो यू मस्ट टेक बाथ डेली। बहुत सारे बच्चे हो सकता है जो आजकल स्कूल जैसे नहीं आ रहे, वो सोचते होंगे कि हम नहीं नहाए, है ना।
हाउ मैनी ऑफ यू टेक बाथ डेली? लिखो तो जरा चैट बॉक्स में, हाउ मैनी ऑफ यू टेक बाथ डेली? यस लिखो बस, यस मैम, यस, ओके। कौन सा बच्चा नहीं नहाता डेली वो लिखो। जो लिखेगा नो मैम वो बच्चा लिखेगा नो मैम। जो बच्चे डेली नहीं नहाते, कौन से ऐसे बच्चे हैं? अच्छा, सभी डेली नहाते हैं, देन इट्स वेरी गुड। सो इट मीन्स अगर आप डेली नहाते हो, अपना मॉर्निंग में टाइम पे उठते हो, अपने हैंड्स को प्रॉपरली टाइम टू टाइम, इवन आपने ये नहीं देखना कि आप टॉयलेट गए हो तभी अपने हैंड्स, आजकल बहुत जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा भी अपने घर से बाहर निकलते हो, घर आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट वॉश योर हैंड्स विद सोप, राइट? तो आपने घर आते ही सबसे पहले अपने हैंड्स सोप से वॉश करके उसके बाद ही किसी चीज को टच करना है, राइट? ये है हमारी गुड हैबिट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट गुड फूड। गुड फूड, अब फूड चैप्टर आपने पहले रीड किया था ना PT1 में भी, ठीक है, कि फूड हमें क्या देता है। What does food give us? Let me check how many students remember this answer. What does food give us? ये मेरा वो Prishti चैनल has होगा given answer. Mandeep Kaur, Karman Singh. बेटा जो बच्चा बीच में बोल रहा है ना, रजनी मैम प्लीज म्यूट दिस चाइल्ड। हाँ जी, वेरी गुड। You people are very attentive. You people give very good response to me. आपको सबको याद है कि food gives us energy. So यहाँ भी देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, food gives us energy to work and play. जो food है हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देता है। अगर हम, और वो कौन सा फूड हमें एनर्जी देता है? इफ वी टेक हेल्दी फूड, अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं। अगर हम हेल्दी खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी में आप फील करोगे कि प्रॉपर एनर्जी नहीं है काम करने की। अगर आप जंक फूड खाते हो, यू पीपल में फील लेजी, आपको लेजी सा लगेगा, यू पीपल विल नॉट फील एक्टिव, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खाते हो, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ना है पहले सबसे देखे क्या है गुड फूड में, क्या रीड करेंगे हम? वी शुड डेवलप गुड फूड हैबिट्स, हमें अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। डेवलप मीन्स अपने अंदर कुछ लेके आना, यहाँ पे डेवलप का मीनिंग है अपने अंदर कुछ हमने लेके आना, मतलब अपने अंदर हमने क्या है अच्छी फूड हैबिट्स को डेवलप करना है। उसमें क्या क्या होगा? वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, सबसे पहले आपने क्लीन एंड फ्रेश फूड खाना है। क्लीन कैसा खाना? बाहर का अगर आप खाना खाते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि उस खाने पे फ्लाइज बैठी होती हैं, मक्खियां या मॉस्किटोस, क्योंकि उन्होंने उसको कवर करके नहीं रखा होता, ठीक है? कई बार वो लोग हैंड्स भी वॉश नहीं करते जो बाहर खाना बनाते हैं, तो इसका मतलब वो फूड भी क्लीन नहीं होता। और फ्रेश फूड कौन सा होता है? जो सेम डे बनता है, राइट? जैसे आपने आज कोई खाना खाना है तो वो आपको उसी दिन का बना हुआ खाना खाना चाहिए, ये नहीं कि आपका मतलब 2 दिन पुराना खाना फ्रिज में पड़ा है तो आपने अगर वो खाओगे तो इमीडिएटली रिएक्शन नहीं होता, बट इन फ्यूचर वो हमें कोई ना कोई हेल्थ इशू ये चीजें क्रिएट करती हैं जब हम फ्रेश फूड नहीं खाते, ठीक है? नेक्स्ट इज वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, हमें बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट जो फ्रूट्स है उनसे हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, राइट? जैसे आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप दिन में एक एप्पल भी खाते हो ना तो आपकी बॉडी में, मतलब आपकी जो बॉडी है वो फिट रहती है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो आपने क्या क्या करना है, एक अपना आपका जो फूड है वो क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए,
और आपको बहुत सारे फ्रूट्स भी खाने चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। हमें डेली मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि याद है आपने हमने जब प्रीवियस फूड चैप्टर में मिल्क के बारे में पढ़ा था तो क्या वर्ड एक यूज हुआ था? हु रिमेम्बर्स दिस आंसर? मिल्क इज द डैश फूड। राइट इन द चैट बॉक्स, मिल्क इज द डैश फूड। वेरी गुड, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, क्योंकि जो मिल्क है मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मिल्क को हम इसीलिए कंप्लीट फूड कहते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बेबीज होते हैं जब वो खाना नहीं खाते तो वो सिर्फ दूध ही पीते हैं, क्योंकि दूध में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो मिल जाते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो दूध के अलावा हमें और भी हेवी डाइट्स चाहिए होती हैं, राइट। नेक्स्ट इज वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्लीन वाटर नहीं पीते तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मोस्टली बच्चे समर में आके जो बीमार होते हैं ओनली इसी रीजन से होते हैं, मतलब वो गंदा पानी कहीं से इधर उधर से पी लेते, क्योंकि पानी को हम बॉयल हर समय तो बॉयल करके नहीं ना पीते, ठीक है। तो अगर वो पानी क्लीन नहीं होता इमीडिएटली वो हमारी बॉडी पे रिएक्ट करता है तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। एंड द लास्ट हैबिट इज वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। एक जंक फूड का हमने नेम और पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, फूड चैप्टर में, क्या नेम है वो? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ जंक फूड? Quickly write in the chat box. Fast food. Fast food. And give me few examples of fast food. कौन से है fast food? Write in the chat box. Burger, Yes, pizza. अभिमान सिंह ने लिखा बर्गर, पाहुल कपूर बर्गर, पिज्जा, मनदीप कौर पिज्जा बर्गर, राजवीर, हाँ जी। तो आपको सबको पता है ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, दीज आर नॉट हेल्दी फॉर अस, इवन देन यू पीपल ईट, है ना। तब भी आप लोग खाते हो ना इनको। कितने बच्चे डेली खाते हैं? कितने बच्चे डेली खाते हैं? राइट, यस, जो बच्चे डेली खाते हैं। इवन मैगी इज ऑल्सो अ जंक फूड। जो मैगी है वो भी जंक फूड है। कितने बच्चे डेली खाते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। नो, ओके, इट्स गुड इफ यू डोंट ईट एवरी डे। अगर आप डेली नहीं खाते हो, वंस इन अ व्हाइल, नो प्रॉब्लम। अगर आप मंथ में एक बार खाते हो या आफ्टर 15 to 20 डेज खाते हो तो इट्स नॉट बैड, बट आपको उसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी जंक फूड्स की, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वीक, तो ये अभी तक हमने क्या क्या रीड कर लिया? गुड फूड एंड गुड हैबिट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज। हाउ मेनी ऑफ यू डू एक्सरसाइज डेली? आप में से कितने बच्चे हैं जो कोई एक्सरसाइज करते हैं? प्लेइंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप खेलते हो इट मीन्स यू पीपल डू एक्सरसाइज। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल डू एक्सरसाइज डेली? नितिका, दृष्टि, ओके। क्या करते हो एक्सरसाइज में? राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, स्किपिंग। कौन सी एक्सरसाइज करते हो? गौरी ने लिखा स्किपिंग, गुड, वेरी गुड। स्किपिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। एनी अदर एक्सरसाइज? साइक्लिंग, करमन सिंह हैज रिटन दैट साइक्लिंग, रनिंग, गुड, Cycling. वेरी गुड। योगा, ओके, गुड। So as you people are not coming to school, जैसे आजकल आप स्कूल नहीं आ रहे हो, आप घर पे ही रहते हो सारा दिन, so here the exercise is must for you. आपको डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। साइकिलिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, कोई ना कोई गेम खेल सकते हो, आउटडोर गेम्स, ठीक है। अगर आप डांस भी करते हो तो उसमें भी आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो सकती है। तो एक्सरसाइज क्या करती है? Exercise makes our muscles and bones strong.
जो एक्सरसाइज है वो हमारे मसल्स को, मसल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैंड ऑफ टिश्यूज होते हैं जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, वो क्या होते हैं मसल्स। कुछ बैंड ऑफ टिश्यूज जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी बॉडी को जो फिजिकल स्ट्रेंथ हमें मिलती है वो किससे मिलती है, मसल्स से मिलती है। तो जो एक्सरसाइज है मेक्स आवर मसल्स एंड बोन्स, बोन्स हमारी क्या होती है, बोन्स का मीनिंग आई हो सबको पता होगा, जो हमारी हड्डियां होती हैं, हमारी सबकी बॉडी में हड्डियां हैं ना, तो वो जो एक्सरसाइज है हमारे मसल्स एंड बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं। जब कुछ बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, इवन वो जिम में भी जाते हैं, तो जिम में जाके भी उनको क्या होता है कि उनके मसल्स को वो कोशिश करते हैं उनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाए। तो इन चीजों को करने के लिए हमें क्या करना है, अपने मसल्स एंड बोन्स को क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं हम, we must do some exercise daily, हमें डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी आपने बताया लाइक आप साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट आई थिंक इन दीज डेज नो स्विमिंग पूल इज ओपन, कोई स्विमिंग पूल आजकल ओपन नहीं है। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आपको मॉर्निंग में वॉक पे चले जाना चाहिए, बिकॉज वॉकिंग इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट, वी शुड प्ले इन द पार्क, हमें पार्क में खेलना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स, हमें वही गेम्स खेलनी है जो हमारे लिए सेफ हो, राइट, जिससे आपको लगे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चोट ना लग जाए। और ये हमें पार्क में क्यों खेलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ओपन में ही खेलने लग जाते हैं, रोड पे खेलते हैं जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, है ना, फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। सो वी शुड ऑलवेज प्ले इन द पार्क एंड ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स। किसी भी हार्मफुल चीजों के साथ, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जब उनको कोई समझ नहीं ना होती, वो किसी भी आर्टिकल के साथ घर में बैठ के खेलने लग जाते हैं। तो आप लोग तो आप बड़े हो गए हो, आपको ऐसे नहीं करना। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा सेफ गेम्स खेलनी है जिनके साथ आपको कोई चोट लगने का ऐसे डर ना हो। थोड़ी बहुत चोट तो सबको लगती है, मतलब मेजर इंजरी जिससे ना हो। ओके, अब यहाँ तक हमने आज 3 टॉपिक्स रीड किए हैं, गुड हैबिट्स, गुड फूड एंड एक्सरसाइज, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड टुमारो। ओके, और यहाँ नीचे कुछ ऑरल टास्क है, से यस और नो, आपने चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, यस और नो, मैम विल रीड। फर्स्ट वन इज वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, यस और नो, वी शुड ब्रश, नंबर डाल के लिखना है इसका आंसर, पुट नंबर 1, नंबर 1 डाल के फिर आंसर लिखो, यस और नो। ब्रह्मलीन कौर हैज रिटन द आंसर, एशली ने नंबर नहीं डाला, सहमन ने नंबर नहीं, ओके बाद में डाला है। बेटा आपको क्यों नहीं करने चाहिए, गौरी ने क्यों लिखा नो, एक मिनट लेट मी चेक अगेन, किसने लिखा नो, किस बच्चे ने नो लिखा है कि वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। तो यही तो हमने रीड किया चैप्टर में कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। So 1 number is yes. Number 2 is we should drink dirty water. अब इसका नंबर 2 नंबर डाल करोगे, नंबर नो है, बिकॉज वी शुड ड्रिंक, कौन सा पानी हमें पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। सो 2 नंबर इज नो, गुड। नेक्स्ट नंबर 3 इज वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड एवरी डे, वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड एवरी डे। 3 नंबर जूस पीना चाहिए। नो किसने लिखा है 3 नंबर के लिए, महीप सिंह ने नो लिख दिया। आई थिंक यू पीपल आर कंफ्यूज्ड,
यहाँ लिखा है कि वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड एवरी डे, हमें डेली फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए। तो जो भी सेंटेंस करेक्ट लिखा है उसे आप यस कहोगे। ये सही तो लिखा है कि हमें नहीं खाना चाहिए डेली। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि वी शुड ईट फास्ट फूड एवरी डे, हमें डेली फास्ट फूड खाना चाहिए, तो हमने इसको नो करना था। ऑलरेडी यहाँ कहा गया है कि वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड एवरी डे, हमें डेली फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? यस ही है। ओके, सो आज आपने इतनी रीडिंग करनी है अपने चैप्टर की, ठीक है? यही आपका होमवर्क है कि आपने इसकी रीडिंग करनी है। नाउ फ्यू चिल्ड्रन विल गेट टर्न टू रीड। अभी मैम विल कॉल यू वन बाय वन, राइट? And the first is the turn of Parabveer. Parabveer, हाँ जी बेटा, read the lesson. Start reading. Unmute yourself. No response. Okay. Ahna Bharti. Ahna Bharti. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड। आपका नेम है अपना आहना? Yes, ma'am. ओके, रीड द लेसन बेटा। डू यू हैव योर बुक विद यू? Yes, ma'am. हाँ जी कौन बेटा, सा पेज? 15 नंबर से स्टार्ट करो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। We are happy when we are healthy. आपको इस लाइन की समझ आ गई? क्या मीनिंग बताया था मैम ने? Yes, ma'am. बताओ क्या समझ आया था? हम हैप्पी होते हैं जब हम हेल्दी होते हैं। एंड हेल्दी मीन्स? हमको कोई बीमारी नहीं होती। वेरी गुड, वेल डन। हाँ जी, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर हेल्दी। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन रीड करो बेटा। Good habits, good food, exercise, good posture, reaction, recreation, rest and sleep keep our body fit. वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग की। वेल डन आहना। म्यूट योरसेल्फ बेटा। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ अभिज्ञान। अभिज्ञान, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, इसके आगे का रीड करो। आपने सुना आहना को? जहां तक आहना ने रीड किया उसके आगे आप रीड करो। कहाँ से पढ़ी? बताओ, पढ़ो। आपने कहा तो पढ़ा था। पीपल मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लास। जब दूसरे बच्चे रीडिंग करते हैं, टीचर रीडिंग करता है, यू पीपल मस्ट नो कि कहाँ पे रीडिंग हो रही है। अरमान एंड आर्यन फर्स्ट में। अरमान, आर्यन। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। बेटा आपकी कल भी इसी पे टर्न आई थी। बेटा आप म्यूट हो जाओ। अरमान एंड आर्यन, आपने कल भी यही रीड किया था, रहने दो आप। एशले, एशले। Yes, ma'am. हाँ जी एशले। Good habits. हाँ जी बेटा। Good keep us गुड हैबिट्स रीड करो आप। गुड हैबिट्स, एशले यू हैव टू रीड गुड हैबिट्स। good habits. Good habits keep us